स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स पर ये क्वेश्चन है। इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, प्राइम नंबर होंगे, 10 से छोटे होंगे। बी एक सेट है जिसमें इंटीजर एलिमेंट्स हैं -5 से 5 तक के। तो सबसे पहले हम दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाता है। सबसे पहले रोस्टर में चेंज किया जाता है। पहले प्राइम नंबर्स लेंगे ए में 2, 3, 5, 7, 10 से छोटे प्राइम नंबर। ऐसे बी सेट लेंगे। बी सेट में एलिमेंट्स आएंगे -5 से +5 तक के, बोथ एक्सक्लूडिंग तक के इंटीजर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये सारे ऑपरेशंस अपन को करना है। तो इसमें पहला है आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में आइदर ए और बी में एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे -4 बी के, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7। इसमें ए और बी के दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स आ गए हैं। दोनों को यूनाइट कर दिया है, यूनियन ले लिया है, यूनाइट कर दिया है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 एंड 3। ओनली 2 एंड 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तीसरा ऑपरेशन है ए माइनस बी। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? ओनली ए के। ओनली ए के। ओनली ए में कौन से एलिमेंट हैं? 5 एंड 7, क्योंकि 2 और 3 तो बी में भी है। फोर्थ है बी माइनस ए। बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? ओनली बी के, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3 तो ए में भी है, 4। और ए डेल्टा बी, फिफ्थ, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जब करेंगे तो ये थर्ड और फोर्थ के एलिमेंट को यूनाइट कर देंगे। दैट इज -4, -3, -1, 0, 1, 4, 5, 7। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में लिखें, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। मैं अभी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, बाकी आगे पीछे लिख सकते हैं। रिपीटेड नहीं लिखा जाता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं लिखा जाएगा। अब एक और बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है पहले ये एग्जाम्पल, इस टाइप का एग्जाम्पल। ए एन, ए सफिक्स में ये स्मॉल ए इक्वल टू ए एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन 3n इंटरसेक्शन 7n इज इक्वल टू। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ए ऑप्शन दिया है 21n, बी ऑप्शन दिया है 3n, सी ऑप्शन दिया है 7n और डी ऑप्शन दिया है 10n। ये 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है ये अपन सॉल्व करके डिसाइड करेंगे। तो ए एन, ए क्या है? ए इंटू एक्स, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होगा ए, एक्स नेचुरल नंबर है। तो 3n जो सेट बनेगा, 3n जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 3x, क्योंकि a की वैल्यू 3 ली है। ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन हुआ है दोनों सेट्स के बीच में। तो पहले 3n सेट को क्लियर कर लेते हैं। 3n कौन सा होगा? a की जगह 3 पुट कर दो, 3x। x क्या है? नेचुरल। a की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया इसमें। ये डेफिनेशन है सेट 3n 7n किसी भी an टाइप के सेट की। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इसमें एलिमेंट्स आएंगे आपके 3, x नेचुरल रख देंगे इसमें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 3,
3 इंटू 2, 2 रखेंगे x की वैल्यू 6, 3 इंटू 3 9, 12, 15, 18, 21, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये सारे 3 की टेबल आ जाएगी एक तरह से। 7n में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 7 इंटू एक्स, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? 7 इंटू एक्स, एक्स नेचुरल रखेंगे यहाँ पर, तो 7 की टेबल आएगी 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। इनफाइनाइट सेट हैं दोनों। अब दोनों का कॉमन निकालना है आपको। 3n इंटरसेक्शन 7n में कौन से एलिमेंट्स आएंगे आपके, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं दोनों के? 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 14 बिल्कुल नहीं है, 21 ये आ गया, 21। अब आगे अपन ने बहुत सारे एलिमेंट लिखे नहीं है इसमें। जब आप 3 की टेबल में आगे जाएंगे तो 3 इंटू 14 यानी कि 42 भी आएगा इसमें, और 7 की टेबल में भी 42 आएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? 42। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट होगा 63। ये एक्चुअली 21 की टेबल बन जाएगी एक तरह से। ये 21 की टेबल बन जाएगी, तो क्या अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं? 21n। 21n का मतलब है 21 की टेबल, an का मतलब है a की टेबल, 3n का मतलब है 3 की टेबल, 7n का मतलब 7 की टेबल, और कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 21, 42, 63, तो कॉमन एलिमेंट की टेबल बन रही है। तो दिस इज 21 की टेबल है ये। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें। इफ यूनिवर्सल सेट x belongs to natural number, x less than equal to 8 है, and a x belongs to natural number 5 से 50 के बीच में, and b x belongs to natural number x equal to x less than 10, x less than 10, x is a prime number। ये B सेट है पूरा। Then find A intersection B complement। ये वैल्यू निकालना है अपन को A इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अपन यूनिवर्सल सेट को क्लियर करते हैं। यूनिवर्सल सेट है क्या आपका? तो ये सारे जो सेट लिखे हैं, ये सारे सेट आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसे रोस्टर में चेंज करो। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए x नेचुरल नंबर, x 8 से कम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए में आएंगे आपके x एलिमेंट आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं सेट को। x कैसा होगा? नेचुरल होना चाहिए, एंड x स्क्वायर 5 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो 1 लिया, मान लो अपन ने नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया, 1 आया। 1 5 से 50 के बीच में नहीं है तो 1 नहीं लेंगे। 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर भी 5 से 50 के बीच में नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 5 से 50 के बीच में, तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 ले सकते हैं क्योंकि x 3 नेचुरल भी है और 3 का स्क्वायर 5 से 50 के बीच में भी है। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है 50 से कम है, 5 से ज्यादा है 49। 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 का स्क्वायर आएगा 64। तो बस यहीं पे ए सेट खत्म हो जाएगा आपका। नाउ बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? नेचुरल वैल्यू आएंगी एक्स की, 10 से छोटी नेचुरल वैल्यू आएंगी और प्राइम वैल्यू आएंगी। तो प्राइम वैल्यूज आएंगी एक तरह से 10 से छोटी प्राइम वैल्यू। ये नहीं भी लिखते नेचुरल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइम नंबर तो नेचुरल ही होता है। कभी कभी ये लिख भी दिया जाता है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बस अपन को 10 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं, 2 3 5 7। ठीक है। अब
बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपन को। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बी कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा नॉट इन बी, नॉट इन बी वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो बी में कौन से एलिमेंट नहीं है? बहुत कुछ नहीं है बी में, तो केवल ये 4 एलिमेंट है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट से डिसाइड होता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट। तो बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, वो एलिमेंट्स ले लेंगे। तो 1 ले लेंगे, 2 3 है, 4 ले लेंगे, 5 है, 6 ले लेंगे, 7 है, 8 ले लेंगे। ये 4 एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है। ए में ये 5 एलिमेंट है, बी में ये 4 एलिमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है ए में और बी में? एक तो आपका 4 है और 6 है, इसमें 1 8 इधर 3 7 नहीं आएगा, तो ओनली 4 एंड 6 ये 2 एलिमेंट आएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कर्ली ब्रैकेट स्मॉल मीडियम वाला ब्रैकेट है, ये सेट वाला नहीं है, ये सेपरेट करने वाला ब्रैकेट है। ये आपको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डैश लिखो या सी लिखो, कभी कभी मैं बार लगा देता हूँ, कभी सी लिख देता हूँ, ये डैश। ए कॉम्प्लीमेंट जैसे रिप्रेजेंट करना है, ए बार लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम में यूजुअली ये वाला यूज होता है, डैश वाला, वैसे सी भी वाला भी यूज होता है। आपको ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने का 2 तरीके से अपन प्रूव कर सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाओ, राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाओ, दोनों का वेन डायग्राम सेम आएगा, तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं। यूजुअली अपन वेन डायग्राम से कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी अपन इसे लॉज ऑन एल्जेब्रा ऑफ सेट्स यानी लॉज ऑन सेट्स से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब पहले इसमें अपन लगा देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। बी कॉम्प्लीमेंट इधर लिखा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे साथ में लिखते भी जाएंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में बोर्ड में आया ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पूरा लिखना पड़ेगा, साथ में जो भी लॉ यूज कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। अभी अपन ने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। अब नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बी के बाहर बी के अंदर कॉमन क्या आएगा? कुछ नहीं, 5। ये कौन सा रूल यूज किया आपने? ये आपने यूज किया आइडेंटिटी लॉ, या ये लॉ ज्यादा जरूरी नहीं है। एक्चुअली इसका नाम निल पोटेंट लॉ है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए अपन उसे यूज नहीं करते हैं, उसे नहीं लिखते हैं। अब फाई का यूनियन किसी भी सेट में करेंगे, फाई का यूनियन किसी भी सेट में करते हैं, वही आता है। ये भी आइडेंटिटी लॉ होता है। तो ये लिखा है अपन ने आइडेंटिटी लॉ, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ अपन ने पहले ही लिख दिया है। तो फाई का यूनियन किसी भी सेट में करेंगे, वही सेट आता है, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट था यहाँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे अपन, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा, यूनिवर्सल, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अपन यूनिवर्सल लॉ मतलब ए के बाहर और ए के अंदर दोनों को यूनाइट कर दो तो यूनिवर्स सेट बन जाएगा। और यहाँ पर आप बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। ये कौन सा लॉ यूज किया अपन ने, ये है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ लिखते हैं। इंपॉर्टेंट वाले लॉ तो जरूर लिखना रहेंगे। अब फिर से आइडेंटिटी लॉ लगेगा, क्योंकि किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट, ये सारे सेट यूनिवर्सल सेट से निकले हैं, तो इससे इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे तो यही आंसर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इसे भी आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। इसे भी अपन आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। ठीक है।